Why the 99% traders fail in this crypto market और फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स। तू जानता है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दर्द किस चीज का होता है? जब तू पूरा दिन चार्ट्स पे बैठा रहता है और हर एंट्री परफेक्ट लगती है, लेकिन एंड में अकाउंट फिर से रेड होता है और उस वक्त लगता है यार मैंने गलत क्या किया है। मैं तुझे बताऊंगा क्यों 99% ट्रेडर पैसा नहीं बना पाते और तू कैसे उनसे अलग बनेगा। सीधी रियल बात, कोई ड्रामा नहीं। हारने का असली रीजन ये है, ट्रेडिंग में हार इसलिए नहीं होती कि तू चार्ट नहीं समझता, हार होती है जब तू अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, अब मैं तुझे एक रियल एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ। ठीक है, अपनी एग्जांपल देता हूँ। ये देख रहा है ये चैनल मेरा? जब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मैं तुझे दिखाता हूँ होल्ड करवाई थी, ये रही बीटीसी। किधर गई? वेयर इज द बीटीसी ट्रेड? ये रही, देख रही है बीटीसी यूएसडी। मार्केट ना इस टाइम पे बिल्कुल रेड हुई थी और मैंने सिर्फ बोला था कि मार्केट कम होगी। ठीक है, तो तू जानते है कि पूरे एक 99% लोग बोल रहे हो, कहीं पे तो वीडियो ना देखे कि सब लोग बोले कि मार्केट यार मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है। ये 40,000 के 50,000 के 60,000 पे बिटकॉइन को पहुंचा दिया था। ठीक है, मैं उस टाइम पे लॉन्ग करवा रहा हूँ लोगों को। ठीक है, तो यू नो द प्रेशर। ठीक है, तो मैंने ना ये फ्री कम्युनिटी में पोस्ट करा था, यूट्यूब लिंक, टिकटॉक, हर चीज़ के बायो में लिंक लगा हुआ है। ठीक है, ये देख रहा है मेरा अगर यहाँ लॉस होता ना, स्टॉप लॉस मेरा हिट होता जो कि ऑलमोस्ट 1,06,000 का था। अगर ये हिट होता तो मेरा लॉस होता ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ये देख रहा है ये एंट्री थी, ये देख रहा है ये एंट्री थी 19, ये $100 का प्रॉफिट चल रहा था। ये देख 1,06,490 पे मैंने एंट्री दिलवाई थी और 1,06,000 का मेरा स्टॉप लॉस था। अगर हिट होता ना तो मुझे बताओ कितने का लॉस होता। और मैंने $12,000 से ट्रेड एक्टिव करी थी, मेरा लॉस होता ऑलमोस्ट $4,000 का। तो मैंने ये चीज़ पहले देखी कि मेरा लॉस मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। इतना लॉस मैं इजीली बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो। और उसके बाद ये देख रहा है मेरी एंट्री देख, ये रही मेरी एंट्री, वही एंट्री, और उसके बाद मार्केट देख, $7,000 का प्रॉफिट, 1,07,000, 1,00,000 ऑलमोस्ट 8,000 पे ट्रेड हुई। ठीक है, ये प्रॉफिट गेन करा। ठीक है, ये दूसरी ट्रेड है, उसके रिजल्ट से मैंने वो शो कराए थे। ठीक है, ये मैंने आज दी थी और वेयर यार मैंने और प्रॉफिट शो कराया था। पता नहीं यार मैंने किधर शो कराया था, बस ये याद है। शायद नहीं कराया होगा भाई, मुझे खुद नहीं याद। ठीक है, अच्छा, ये प्रॉफिट थे हमारे बीटीसी की ट्रेड है। सो जस्ट आई वांट टू क्लेरिफाई कि मैं तुम लोगों को ये बात ट्रुथ बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा। फर्स्टली तुम लोगों को ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना है, तुम्हारी जो एंट्री है वो कितनी परफेक्ट है, तुम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो मार्केट से। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले, मैंने कहा कि मैं यहाँ से इसको बीटीसी को करने वाला हूँ शॉर्ट। मैंने यहाँ से बीटीसी को कर दिया शॉर्ट और मेरा स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माय स्टॉप लॉस। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया, ये मेरा आ गया स्टॉप लॉस हेयर। ठीक है, जब ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया तो मैं अगर सोचूंगा ना, मैं सोचूंगा यार अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा है $2,000 का, मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ? या मेरी रिस्क मैनेजमेंट इतनी इजाज़त देती है, या मेरा वॉलेट मुझे इतनी इजाज़त देता है कि मैं इस स्टॉप लॉस को बर्दाश्त कर सकूँ? ठीक है, तो फर्स्टली मैं ये चीज़ देखूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं देखूंगा कि मार्केट भाई अगर मार्केट उड़ गई तो मैं तो लैम्बोर्गिनी ले सकता हूँ, ये नहीं देखूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं ये लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं ये देखूंगा। और तुम लोग क्या देखोगे भाई? एसएल नहीं देखोगे, तुम लोग देखोगे भाई ये यहाँ पे मार्केट पहुंच गई, मैं तो दूसरा घर क्या, मैं तो 3-4 घर खड़े कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ पे चली गई, मैं तो ये गाड़ी देख सकता हूँ, मैं अभी चले आता हूँ ओएलएक्स पे, वहाँ पे गाड़ियाँ देखता हूँ, गाड़ी कौन सी मिल रही है, इतना पैसा में इतना प्रॉफिट हो गया। दिस इज योर माइंडसेट ब्रो, सच बता रहा हूँ। ठीक है, और जो लोग ऐसा करते हैं कमेंट में बताना ताकि किसी लोगों को फेक ना लगे। ट्रेडिंग में हार इसलिए होती है कि तू चार्ट नहीं समझता, हार होती है जब तू अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, मार्केट डाउन जाता है तो पैनिक कर लेता है, लॉस होता है तो रिवेंज ट्रेड करता है और फिर बोलता है मार्केट ने लूट लिया। नहीं भाई, मार्केट तुझे नहीं लूटती। ठीक है, तू खुद हार गया है। मैं तुझे एक पंप दे रहा हूँ यहाँ पे, तू खुद हारा हुआ इंसान है, मार्केट ने तुझे नहीं हराया है, तू खुद हार रहा है अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करके। ठीक है,
देख अगर मेरा यहाँ पे लॉस हो गया ना, मैंने एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ओपन करी होती, सॉरी लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे ओपन करी होती, ठीक है, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, अगर ये स्टॉप लॉस समझ लो हिट कर दिया, अब मैं यहाँ पे घुसूंगा भाई, मैंने यहाँ पे लिवरेज यूज करा था 100x का, ठीक है, अब मैं चला गया, मैंने कहा भाई नहीं, 500x का लिवरेज लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, 500x का लिवरेज लूंगा और सीधा घुसेड़ूंगा, और अब तो आर या पार है, दिस इज कॉल्ड द रिवेंज ट्रेड, तुमने यहाँ पे रिवेंज ट्रेड करी है, ठीक है। अब कुछ लोग ज्ञानी लोग आके नीचे बोलेंगे, अरे भाई ये तो ऊपर चली जाती है तो प्रॉफिट, भाई पहले स्टॉप लॉस तो देखो, अपनी इजाज़त तो देखो, अपनी जेब की इजाज़त तो देखो, तुम्हारी इजाज़त देगी तुम्हारी जेब इतनी, जब बात करो ना ऐसी कैसे बात कर रहे हो तुम, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेड कभी नहीं लेना, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, एक वॉर है, और वॉर में इमोशंस से नहीं सिस्टम से जीता जाता है, जब तक तू अपने रूल्स तोड़ता रहेगा मार्केट तुझे तोड़ता रहेगी, ठीक है। झूठ जो हर ट्रेडर को बेचा गया है, ठीक है, सॉरी बेचा गया है। लोगों ने तुझे बोला है इंडिकेटर्स लगा ले, ठीक है, और उनके कोर्सेज ज्वाइन कर ले, पेड कोर्सेज पेड कोर्सेज जो होते हैं वो ज्वाइन कर ले, और तुझे इतना प्रॉफिट दिलवाएंगे कि तू लैम्बोर्गिनियां खड़े कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ये इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे बोलेंगे ये इंडिकेटर लगा, बाय सेल, दिस इज द, ये सबसे ज्यादा एक बेकार घटिया इंडिकेटर है, ठीक है, अब इसका नाम क्या है मैं खुद भूल गया हूँ, ये रहा, ठीक है, बोलेंगे लक्स एल्गो का इंडिकेटर लगाएं, एआई की वॉइस में, लक्स एल्डर का इंडिकेटर लगाएं, यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा बाय किधर से करना है, सेल किधर से करना है, ये लगा लिया, चलो लगा लिया, किधर से बाय करना है किधर से सेल करना है हम भी देख लें, बाय साई की लिक्विडिटी बताइए इसने, ठीक है, अब इसने बताइए लिक्विडिटी इधर की, ठीक है, अब देखते हैं किधर तक जाता है वहां पे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं इसकी रियलिटी, जब ये ट्रेड ना इधर पहुंची हुई होगी ना इस लेवल पे, ये मार्क करूंगा इस लेवल पे, तो ये पीछे ये बना देगा, ये ड्रॉ कर देगा ये जोन को, कि ये मैंने प्रॉफिट करवाया है, हालांकि ये प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोट करो, एंट्री तुम्हारी यहाँ है, स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ है, स्टॉप लॉस सॉरी, तुम्हारी एंट्री यहाँ है, इसमें स्टॉप लॉस तुम कहाँ रखोगे, एंट्री के इधर स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है, एंट्री इधर है, टीपी इधर, इधर का तो आगे की तो मार्केट ही नहीं है ना अभी, इसने तो आगे का कुछ बताया ही नहीं, आगे कुछ भूल लो, यहाँ के तुम्हारा इसने बताया, तो यहाँ से लेके इतना बड़ा टीपी कैसे होल्ड करोगे तो इतना बड़ा टीपी कैसे होल्ड करोगे, सही है। इस टाइम पे तुम लोगों का यही माइंडसेट होगा कि इतना बड़ा टीपी है ये, तो इसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करें, तो भाई दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस इंडिकेट, इतना बड़ा जो तुम लोगों को टीपी बता रहे हैं, और इतने लोग बचौनियाँ करते हैं इसके ऊपर कि ये होगा, तो दिस इज नथिंग, ठीक है, ये इंडिकेटर कुछ ही है, अगर इस इंडिकेटर से ऐसे ही होने लगे तो फिर तो सब कोई मिलियनेयर बन के घूम रहे हो, का हम लोग ये इंडिकेटर लगा के यहाँ से बाय करेंगे यहाँ से सेल करेंगे और खत्म, सही है। तो पर रियलिटी ये इंडिकेटर सिर्फ दिखाते हैं डायरेक्शन तुझे लेना होती है, ठीक है, सिग्नल सिर्फ एक आइडिया देता है, डिसीजन तेरा होता है, इसने बता दिया बाय यहाँ से, और इसने अगर चल मैं तुझे एक बात बता दूं, इसने यहाँ पे करवाया तो इससे बाय, और इसने कहा स्टॉप लॉस रख यहाँ का, ठीक है, स्टॉप लॉस रख यहाँ का और टीपी रख यहाँ का, लेगा तू, मेरी जान, जब तू इधर क्या इधर भी आएगा ना तो लिक्विडेट हो जाएगा, तो कहाँ से तू रिस्क मैनेज करेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर तो बोलो, इंडिकेटर सिर्फ उस कंडीशन में यूज कर जब तुझे कंफर्मेशन लेनी हो, ठीक है, हाँ रिकमेंड करूंगा मैं इंडिकेटर, बट फॉर द कंफर्मेशन ओनली, पूरा एक चीज के ऊपर डिपेंड मत कर, ठीक है, अपना माइंड दिमाग किस लिए तेरा, सीख किस लिए रहा है, सीख इसीलिए रहा है ताकि ट्रेड करे अपने माइंड से, तो इंडिकेटर्स पे डिपेंड मत हो, ठीक है। और जब तू मीन्स तू ट्रेडिंग कोई कॉपी बेस्ड काम नहीं है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ खुद सोचना पड़ता है और खुद जीतना पड़ता है, ठीक है। फास्ट पैसे का ट्रैप, हर ट्रेडर की शुरुआत एक सपने से होती है, मैं एक महीने में पैसा बना लूंगा, और वही सपना बन जाता है सबसे बड़ा ट्रैप, मार्केट ग्रीड को सबसे पहले मार देता है, जो ट्रेडर पेशेंस से काम लेता है, जो 5 ट्रेड छोड़ के एक परफेक्ट सेटअप पकड़ता है वो जीतता है, ठीक है।
मार्केट सबको टेस्ट करता है, देखता है कौन रुकता है और कौन भागता है। तू रुक गया, तू जीत गया। सही है? माइंडसेट चेंज कर वरना अकाउंट उड़ जाएगा तेरा। सही, ये तुझे मैं सच बात बता रहा हूँ। ट्रेड लेने से पहले कभी ये मत सोच कितना कमा सकता हूँ, सोच कितना लॉस कर सकता हूँ और फिर भी काम रह सकता हूँ। मैं इस लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरा वॉलेट लिक्विडेट नहीं होगा, मेरे रिस्क मैनेज हो रहा है, मेरी यहाँ पे एक मीस मैं यहाँ पे एक ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इस लॉस को यहाँ से बर्दाश्त ना कर सकूँ और मैं पंखे से लड़ गया हूँ। ठीक है? तो ऐसे उसमें ट्रेड मत करो। ट्रेडिंग में फेयर और ग्रीड सबसे बड़ा एक वायरस है। ठीक है? एक करोना वायरस उसको समझ ले। ठीक है? जो इन दिनों को कंट्रोल कर लेता है, इन दोनों को कंट्रोल कर लेता है, वो मार्केट से जीत गया। ठीक है? प्रॉफिट सीखने के चक्कर में मत हार। ठीक है? प्रॉफिट सीखने के चक्कर में ना हार, ना उसके पीछे लग। ठीक है? पेशेंस से सीख, क्योंकि पैसा तब मिलता है जब तू रेडी होता है, ना कि जब तू डेस्परेट होता है। ठीक है? अब तू कैसे जीत सकता है? सिंपल रूल, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कर, अपने आप को कर कंट्रोल, कर अपने टाइम को, अपनी एंट्री को, अपने रिस्क को। ठीक है? रोज प्रॉफिट मत काउंट कर, रोज अपनी डिसिप्लिन को काउंट कर। जितने दिन तू सरवाइव करेगा उतनी मार्केट तुझे रिस्पेक्ट देगा। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है? ये एक हैबिट है और ये एक प्रोसेस है। अगर तू कंसिडेंट रहेगा, सॉरी, कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है? तो ये एक हैबिट, सॉरी, ये एक हैबिट बन जाएगी तेरे और ये एक प्रोसेस की तरह तेरा काम करेगा। और अगर तू मार्केट में हारने नहीं देगी। ठीक है? सबसे बड़ी बात, इसमें तुझे मार्केट हारने नहीं देगी। ठीक है? और जब ये वीडियो खत्म हो, एक बार मिरर में देख के बोल, मैं 5% में आने वाला हूँ या 1% में आने वाला हूँ। मार्केट किसी को बर्बाद नहीं करती, लोग अपनी ग्रीड से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। तू बस एक डिसीजन ले, आज के बाद इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड लेगा, अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाएगा, अपनी एक रिस्क को मैनेज करेगा, अपने एक टेक्निकल्स देखेगा, अपनी एक फंडामेंटल्स देखेगा, एक न्यूज़ के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होगा। ठीक है? ना इंडिकेटर्स पे डिपेंड होगा। ठीक है? टोटली। तो दिस इज पूरा आपका एक माइंड फिजिकोलॉजी का गेम है। ठीक है? नॉट द ग्रीड। ठीक है? ठीक है? ना ग्रीड से काम ले, ना फेयर में रहे। ठीक है? एक अपने माइंड को जगा। ठीक है? और जब नेक्स्ट बार लॉस हो, गुस्सा मत कर, बस स्माइल कर और बोल, मैं सीख गया हूँ इस लॉस से। और उस लॉस को ना अपने राइट कर ले। इस लॉस को मैंने क्यों करा, मैंने क्या गलती करी, मैंने किधर गलत एंटर ली, मैंने किधर रिस्क मैनेज नहीं करा, मैंने मेरा स्टॉप लॉस किधर गलत था, या मेरे स्टॉप लॉस से टच होकर मार्केट क्यों पंप हुई। सबको राइट डाउन कर, एक जर्नल बना, ताकि तुझे याद रहे कि मैंने क्यों लॉस करा था, कब लॉस करा था, किस वजह से लॉस करा था। ठीक है? एक फाइनल कॉल टू एक्शन तुझे दूंगा, अगर ये वीडियो ने तुझे थोड़ा भी क्लैरिटी दी, कमेंट कर, मैं 5% में आने वाला हूँ। और इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ शेयर कर जो अभी तक मार्केट से लड़ रहे हैं। तेरा कमबैक अभी से शुरू हुआ है। जा, एक प्रॉपर सेटअप बना, ट्रेड कर और इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर, मैंने वो ट्रेड विन करी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।